श्री वेदव्यास जी महाराज जो कि भगवान के अवतार हैं, भगवान के 24 अवतार में श्री वेदव्यास जी महाराज को 17वां अवतार बताया गया। 16वें अवतार श्री परशुराम जी हैं और 17वां अवतार श्री वेदव्यास जी का है। वेदव्यास जी ने जितना लिखा है उतना कोई लिख नहीं सकता। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 5 लाख कविताओं का निर्माण किया। अठारह पुराण, महाभारत और अनेकानेक संहिताएं सब वेदव्यास जी की रचना है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराण की रचना की, महाभारत की रचना की, लेकिन उनके हृदय में शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम सम्याप्रास क्षेत्र में बड़े खेद खिन्न होकर विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने पूछा कि मुनिवर, आप इतने खेद खिन्न क्यों हैं? क्या कारण है? तो वेदव्यास जी ने कहा कि जगत के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए मैंने वेद की व्याख्या की पुराण के रूप में। ये पुराण और महाभारत वेद की ही व्याख्या है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मणे। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदव्यास जी ने पूरा वेद की ही व्याख्या की, इसीलिए इनका नाम वेदव्यास है। वेद का इन्होंने व्यास किया, व्यास माने विस्तार। ऐसे तो इनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। द्वीप में पैदा हुए इसलिए द्वैपायन, कृष्ण इनका नाम है। वेदों का विस्तार किया इसलिए वेदव्यास इनकी उपाधि। तो पूरा नाम लिया जाए तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो श्री व्यास जी महाराज ने पुराणों के माध्यम से, महाभारत ग्रंथ के माध्यम से वेद की ही व्याख्या की। और किसके लिए की? बोले जो लोग वेद को पढ़कर वैदिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे प्राणियों को सरल ढंग से कथाओं के माध्यम से, उपाख्यान के माध्यम से धर्म का बोध हो जाए, इसीलिए पुराण की रचना की। विशेष करके स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोग जो वेद नहीं पढ़ सकते, उन्हीं के लिए इन पुराणों में धर्म का वेदव्यास जी ने विस्तार किया। स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम कर्म एव भवेदिह। जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, जैसे स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, कारण क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वही वेद पढ़ सकता है, ये नियम है। और स्त्री के यज्ञोपवीत का शास्त्र में कहीं विधान नहीं। स्त्री का धर्म पुरुषों के धर्म से भिन्न है, इसलिए उनके लिए वेद पढ़ने की पाबंदी नहीं। अब ये अलग बात है कि आज के इस कलयुग के विकृत समाज में
इन बातों को लेकर के दुराग्रह पूर्वक स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है। कई ऐसी नास्तिक संस्थाएं हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म का ही प्रचार कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं ने स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत पहनाना शुरू किया। बोले तुम भी पहनो, तुम किसी से कम हो? उन मूर्खों से पूछना चाहिए कि जब राधा जी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ, सीता ने यज्ञोपवीत नहीं पहना, लक्ष्मी ने, दुर्गा ने यज्ञोपवीत नहीं पहना, किसी शास्त्र में वर्णन नहीं, तो आज तुम स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहना करके किस महान पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते हो? तुम उनके धर्म और उनके संस्कार को और विकृत कर रहे हो। कहने का तात्पर्य कि अपनी अपनी मर्यादा में रहकर हमारे लिए शास्त्र का क्या निर्देश है, उस निर्देश का पालन करते हुए हम धर्म के पथ पर चलें। यही विशुद्ध धर्म का मार्ग है। सब धर्म सबके लिए नहीं है। जो वस्तु किसी के लिए धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म भी हो जाती है। पात्र, व्यक्ति, स्थान, काल, इसके भेद से धर्म में भेद होता है। एक गृहस्थ रजोधर्म के पश्चात अपनी स्त्री का दर्शन न करे, स्त्री रजोधर्म से मुक्त होने के बाद जब पवित्र हो, उस समय शास्त्र कहता है कि पुरुष उसके सन्निकट जाए। यही धर्म है। अगर पुरुष नहीं जाता है तो उस पति को ब्रह्म हत्या का ही पाप लगता। लेकिन वहीं अगर कोई ब्रह्मचारी और सन्यासी है तो वह स्त्री का स्पर्श कर दे तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता। क्यों? बोले काल, व्यक्ति, अवस्था के भेद से धर्म में भेद होता है। जो क्रिया एक व्यक्ति के लिए धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म बन जाती है। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। गहना कर्मणो गति, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो जेन गताः पंथा। धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है। इसको स्थूल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। सूक्ष्म बुद्धि से जिन महर्षियों ने समझ करके जो संकेत दिया है उस संकेत को हम समझें और तदनुकूल आचरण करें। तो जिनके लिए वेदाध्ययन का विधान नहीं है उन लोगों को भी धर्म का बोध हो, इसीलिए वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की। वेदव्यास जी कहते हैं इतना रचना करने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। असंपन्न इवा भाति, मेरे मन में अपूर्णता का अनुभव हो रहा। क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने महाभारत में और पुराणों में यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः, महाभारत और 17 पुराण में आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारे विषयों का आपने वर्णन किया, लेकिन एक विषय का वर्णन आपने नहीं किया। वेदव्यास जी ने कहा किस विषय का? तो नारद जी कहते हैं कि न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। सबकी महिमा आपने बताई। शिव पुराण में शिव जी की महिमा, देवी पुराण में देवी की महिमा, गणेश पुराण में गणेश जी की महिमा, महाभारत ग्रंथ में राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, दंडनीति, समस्त प्रकार की नीतियों का निरूपण किया। लेकिन जो सब धर्मों के मूल हैं भगवान, एष धर्म सनातनः, जो साक्षात सनातन धर्म है, धर्मस्य प्रभुरच्युतः, जो धर्म के प्रभु हैं, स्वामी, ऐसे भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया, इसीलिए आपको अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। वेदव्यास जी ने कहा महाभारत में मैंने भगवान की महिमा का वर्णन किया।
तो नारद जी ने कहा, महाभारत में आपने भगवान की महिमा का वर्णन किया है कि अर्जुन की महिमा का वर्णन किया? वेदव्यास जी ने कहा, क्यों? नारद जी ने कहा कि भाई आपने महाभारत में अर्जुन को हीरो बना दिया और हमारे कन्हैया को जीरो बना दिया। अर्जुन रथ पर बैठ करके महारथी बना है और भगवान कृष्ण को आपने सारथी बना दिया। क्या यही भगवान की महिमा थी? इतना ही नहीं, जिसके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं, ऐसे परमात्मा को अर्जुन आदेश दे रहा है। अर्जुन कहता है, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलो। भगवान कहते हैं, जैसी आज्ञा। अर्जुन भगवान को आज्ञा दे रहा। इतना ही नहीं, रथ चलाने वाला सारथी जहां बैठता है, उसके पीछे ऊपर वाली गद्दी पर महारथी बैठता है और महारथी को युद्ध करना है। उसकी दृष्टि, उसके हाथ युद्ध में लगे हैं। अब वो अपने सारथी को क्या संकेत करे, दाहिने चलना है कि बाएं चलना है? इस स्थिति के लिए क्या करना पड़ता है? बोले, सारथी के कंधे पर महारथी अपने दोनों पैरों को रखे रहता है, क्योंकि ऊपर वो बैठा रहता है, नीचे वो रहता है। दाहिने चलना है तो अपने दाहिने पैर के अंगूठे से सारथी के दाहिने कान का स्पर्श करता है तो वो समझ जाता है इधर रथ ले चलना। बाएं तरफ घूमना तो बाएं पैर से बाएं कान का स्पर्श करता है। रथ को आगे ले चलना है तो दोनों कान का स्पर्श करता है। रथ को रोकना हो तो उसके कंधे पर दबाव देता है। नारद जी कहते हैं, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद कृष्ण, जिनके चरण कमल रज की प्राप्ति के लिए, जिनके चरण कमल के नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर तक निरंतर निरंतरायमान यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा जिन भगवान के पादारविंद की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं, ऐसे भगवान गोविंद के कंधे पर अर्जुन बृहन्नला अपने पैरों को रखा। क्या यही कृष्ण की महिमा थी? इसीलिए आपका हृदय अपूर्ण है। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। वेद व्यास जी ने कहा, देवर्षि, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। मैंने तो कर्म को, नीति को, धर्म को, इसी को महत्व देकर इसी का वर्णन किया, लेकिन सबके मूल जो भगवान हैं उनकी महिमा का वर्णन मैं नहीं कर सका। अब मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा, भगवान की महिमा का वर्णन करो। बोले, भगवान की महिमा को मैं कैसे जान पाऊंगा? तो नारद जी ने कहा कि समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। अपने मन को जब समाहित करके भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान का संपूर्ण चरित्र, उनकी महिमा तुम्हारे बुद्धि में प्रस्फुरित हो जाए। और श्री नारद ने वेद व्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत तत्व का ज्ञान दिया और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। नारद जी ने कहा, मुझे देखो, मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा हुई। नारद जी कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मां लोगों के घर में बर्तन मांजती थी और जिसके घर में बर्तन मांजती थी, एक दिन उनके यहां संत लोग आए और वे संत लोग कई दिनों तक रुके, चातुर्मास्य किया। मेरी मां उनकी सेवा में रहती, मैं भी उनकी सेवा में रहता। 5 वर्ष की अवस्था, और उन महात्मा लोगों के द्वारा भोजन किए जाने के पश्चात जो उच्छिष्ट बच जाता था
जो जूठा बच जाता था वही मेरी मां लेकर के आती थी और उसी का हम दोनों लोग सेवन करते थे। उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैहि सकृत्स्म भुंजे तत्पास्त किल विषः। उन संतों का उच्छिष्ट प्रसाद सेवन करने से धीरे धीरे मेरी बुद्धि निर्मल हो। देखो, जूठा खाना भी चाहिए और नहीं भी खाना चाहिए। इसमें विवेक क्या है? बोले किसका जूठा खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए, यह समझने की बात है। सबका जूठा नहीं खाना चाहिए। उच्छिष्ट खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आजकल तो लोग कहते हैं महाराज जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। लोग कहते महाराज हम दोनों इतने प्रेमी हैं, एक ही थाली में खा लेते हैं। बोले प्रेमी नहीं हो, ढोंगी हो। जूठा खाने से प्रेम नहीं होता। एक महात्मा कहते थे अगर जूठा खाने से प्रेम होता तो दुनिया के जितने कुत्ते हैं सबसे बड़े प्रेमी हो जाते, क्योंकि वो जूठा ही खाते हैं जिंदगी और आपस में भाव भाव करके लड़ते रहते। जूठा खाने से प्रेम नहीं होता। और आजकल तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि व्यक्ति पैसा दे के जूठा खा रहा है। सप्ताह में एक दिन जूठा खाने के लिए तैयार बैठा रहता। बोले आज संडे है, आज छुट्टी है, आज होटल में ही खा लेते हैं। बोले क्या करेंगे होटल में? बोले पैसा देकर सबका जूठा खा करके चले जाते। क्यों? बोले जहां न बर्तन शुद्ध धुला जाए, न बनाने वाला हाथ ठीक से धुले, उसी हाथ से उसने उसी में से निकाला, खाया और तुमको भी दिया। तो आज व्यक्ति पैसा दे करके जूठा खा रहा है और अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि हम बड़े विकसित हो गए। जूठा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। जूठा खाना चाहिए, लेकिन किसका? बोले जो हमसे श्रेष्ठ हो और जिसका आचरण हमसे श्रेष्ठ हो। ये दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है। उसका आचरण हमसे श्रेष्ठ हो लेकिन वो हमसे छोटा है, तब भी उसका उच्छिष्ट ग्राह्य नहीं है। और हमसे बड़ा है लेकिन आचरण उसका हमसे छोटा है, तब भी उसका उच्छिष्ट ग्राह्य नहीं। पिता ही क्यों न हो, पिता का उच्छिष्ट लेना चाहिए, लेकिन पिता का आचरण अगर पुत्र के आचरण से हीन है तो ऐसे पिता का उच्छिष्ट पुत्र को नहीं खाना चाहिए। शास्त्र ही कहते गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः। अगर गुरु ही क्यों न हो, अगर वो कार्य को न समझ करके मार्गच्युत है तो उसका भी उच्छिष्ट ग्राह्य नहीं होता। लेकिन जो आचरण संपन्न है, जो सदाचार संपन्न है, भगवान के भक्त हैं, ऐसे महात्माओं का, ऐसे महापुरुषों का उच्छिष्ट अगर प्राप्त हो जाए, जूठा प्राप्त हो जाए, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि उन महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसाद सेवन करने से सकृतस्म भुंजे तदपास्त किल विषः। मेरे जितने किलबिश थे, जितने पाप थे, वो सब नष्ट हो। और एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। और अंतःकरण के शुद्ध होने पर भागवत धर्म में मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। और उन महात्माओं ने कृपा करके मुझे भागवत धर्म का उपदेश भी किया। फिर वे महात्मा लोग चले गए। एक दिन मेरी मां रात्रि में गाय दूहने के लिए गई। वर्षा हो रही थी। अंधेरे में मेरी मां ने देखा नहीं, कहीं से एक काला सर्प आया और मेरी मां को काट लिया। नारद जी कहते हैं कि एकदा निर्गताम गेहाद दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणाम कालचोदितः। सर्प के दंश से मेरी मां की मृत्यु हो गई। मां के मरने पर मुझे दुख भी हुआ
और प्रसन्नता भी हुई। नारद जी कहते हैं, बोले दुख किस बात का हुआ? बोले मेरी मां थी, मुझसे स्नेह करती थी, मेरा पालन पोषण किया था, इस बात से दुख हुआ कि मेरी मां चली गई। और अनुग्रहम मन्यमानः, मेरी मां की मृत्यु हुई, इसको मैंने भगवान का अनुग्रह ही अनुभव किया कि ये भगवान की कृपा ही है कि भगवान ने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। अब मेरे ऊपर कोई दायित्व तो नहीं है और मैं निश्चिंत होकर के परमात्मा का भजन करूंगा। इसलिए मां की मृत्यु को भी मैंने भगवान का अनुग्रह समझा। यही भागवत धर्म है। हर परिस्थिति में भगवान के अनुग्रह का चिंतन करना। ठाकुर जो करते हैं अच्छा करते हैं। आगे कथा आएगी। महाराज अंग के पुत्र बेन बड़ा पापी था। उस पापी के कारण महाराज अंग ने अपना राज्य छोड़ दिया और घर छोड़ करके रात्रि में चले गए। क्यों? बोले बेटा नालायक हो गए। तो जाते जाते महाराज अंग ने यही कहा कि कदपत्यम वरम मन्ये, भगवान ने मेरे बेटे को नालायक बना दिया, यह भी भगवान की कृपा ही है। उसमें भी कृपा का अनुभव किया। तो क्या कृपा है? बोले अगर लायक बनाए होते तो मेरा मोह होता, उस बेटे में दिन भर मेरा मन लगा रहता, भगवान के चरणों में मन न लगता। इस नालायक बेटे ने तो मेरे मन को ठाकुर के चरणों से जोड़ दिया, इसलिए इसको भी मैं भगवान की कृपा ही समझता हूं। भक्त वही है जो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता हो, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का ही अनुभव करता हो, वही भक्त है। और ये नहीं कि जब मजे के दिन रहे तो कहें हां अरे ठाकुर की बड़ी कृपा है, और कुछ गड़बड़ होने लग जाए बोले आजकल भगवान की कृपा नहीं है, बड़े परेशान हैं, क्या करें? क्यों? हर स्थिति में ठाकुर की कृपा का अनुभव करना। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे विधि का विधान जान विधि का विधान जान हानि लाभ चाहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे फल आशा त्याग शुभ फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देवर्षि नारद ने कहा कि मां की मृत्यु को मैंने भगवान का अनुग्रह अनुभव किया और मां का अंतिम संस्कार करके मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम। भूख प्यास से व्याकुल हारा थका आगे जाकर के एक जंगल में एक सरोवर के तट पर मैं बैठ गया। सरोवर के जल का पान किया और फिर मैंने भगवान का ध्यान किया। ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा। महात्माओं ने ध्यान की जो विधि बताई थी उसी विधि से मैंने ध्यान किया और ध्यान में भगवान के रूप का अनुभव हुआ। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम शुचापहम। लेकिन एक क्षण के लिए वो ध्यान आया और फिर वो ध्यान टूट गया। फिर मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान का ध्यान नहीं लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि अविपक्व कषायाणाम, जिसका योग जिसकी साधना अभी परिपक्व नहीं हुई है, ऐसे अपरिपक्व योगी को मेरा दर्शन दुर्लभ है, इसलिए अब तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा।
नारद जी कहते, मैंने भगवान से पूछा कि जब दर्शन दुर्लभ है तो आपने एक क्षण के लिए दर्शन क्यों दिया? तो भगवान ने कहा, तुम्हारे हृदय में दर्शन की लालसा को जागृत करने के लिए एक बार दर्शन दे दिया, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर वो योग्यता नहीं है और इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा, इस शरीर से तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी कहते हैं, मैंने विचार किया कि अब किस प्रकार मैं अपने शरीर को छोड़ दूं, जल्दी से ये शरीर छूटे और दूसरा शरीर मिले और मैं भगवान का दर्शन करूं। मरने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई, मरने का भय नहीं, मरने की उत्कंठा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं ना कि मरने से सब जग डरे और मेरे मन आनंद। क्या आनंद है? बोले कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कब मैं मरूंगा और भगवान मुझे मिलेंगे, इस उत्कंठा में मरने में भी एक आनंद है। मरणम यत्र मंगलम, यही तो भारतीय संस्कृति है कि हम मरण में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति बोले वो कहती पहले तुम धन कमा लो, चाहे न्याय से चाहे अन्याय से, किसी भी प्रकार धन कमा लो और धन से दुनिया के सारे सुख खरीद लो और तुम आनंदित हो जाओ। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती ना ना, धन से दुनिया के आनंद को नहीं बटोरा जा सकता, आनंद तो तुम्हारे अंदर है और उस आनंद को तुम किस प्रकार देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि का महत्व है। हर चीज में आनंद है, बस देखने की और अनुभव करने की क्षमता होनी चाहिए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। नारद जी ने कहा कि फिर तो मैंने सोचा कि अब कैसे मरूं, क्या करूं। तब तक अचानक बिजली चमकी और आकाश से विद्युत पात हुआ और जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा था वहीं पर बिजली गिरी और मेरी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं, मरने के बाद मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और जन्म से ही मुझे ये दिव्य ज्ञान और भगवत कृपा प्राप्त हुई। तो मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की जब इतनी कृपा हुई तो आप तो महर्षि हो, आपका जीवन धन्य है, आप भगवान की महिमा का वर्णन करो। फिर तो वेदव्यास जी ने नारद जी का आदेश प्राप्त करके 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण को निबद्ध किया और समय आने पर वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को यह कथा सुनाई। शुकदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पुत्र हैं। जन्म लेते ही ये जंगल में चले गए। पहले तो जन्म ही नहीं ले रहे थे। अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक थे। 12 वर्ष जब बीत गया, जन्म ही नहीं हुआ, तो वेदव्यास जी ने कहा, बेटा कब तक तू अपने मां के गर्भ में रहेगा? तेरी मां तुझे ढोते धोते थक गई है, अब तो तू बाहर आ जा। शुकदेव जी ने कहा, हम यहीं ठीक हैं। बोले क्यों? बोले बाहर आएंगे तो भगवान की माया पकड़ लेगी। भगवान की माया बड़ी ठगनी है। ये माया सबको नाच नचाती है और गर्भ से बाहर आते ही जंगल की ओर चल पड़े। बालक का जन्म होता है, नाल छेदन किया जाता है, नार काटी जाती है। लेकिन शुकदेव जी ने उनको नार काटने का मौका नहीं दिया। बोले कहीं माया आ गई, भागो यहां से। अपने हाथ से ही अपनी नाभि नाल को पकड़ करके हाथ में उठा लिया कि कहीं पैरों में फंस न जाए चलते समय। और शुकदेव भगवान आत्मचिंतन करते हुए जंगल की ओर चल पड़े।
वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ पड़े, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन वेद व्यास विरह कातर होकर के बुलाने लगे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले। सूत जी कहते हैं कि जिस रास्ते से सुखदेव जी गए उस रास्ते में एक सरोवर था। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज चले गए और जब पीछे से वेद व्यास जी उनको ढूंढते ढूंढते आए तो वेद व्यास जी को देख करके वो स्नान करने वाली स्त्रियां लज्जा का अनुभव करने लगीं और वस्त्रों के द्वारा अपने अंग को आच्छादित करने लगीं। तो वेद व्यास जी ने कहा, मेरा जवान बेटा नंग धिड़ंग कपड़े भी नहीं पहने था, पैदा होते ही चले गए सुखदेव। मेरा पुत्र जवान और दिगंबर वो चला गया, उसे देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई और मेरे जैसे वृद्ध को देखकर तुम्हें लज्जा आ रही। तो उन स्त्रियों ने वेद व्यास जी को क्या उत्तर दिया, ये बात महत्वपूर्ण है जो सुखदेव जी की महिमा को प्रकट करती है। उन स्त्रियों ने कहा कि तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टेः। उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी आपके पुत्र से लज्जा करने का कोई औचित्य नहीं है। क्यों? बोले आपके पुत्र सुखदेव इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। वो जानते ही नहीं कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से क्या लज्जा। लेकिन आप भले वृद्ध हो, लेकिन आपको धर्म अधर्म पाप पुण्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा इन सारे विषयों का बोध है, इसलिए आपको देख करके लज्जित होना उचित है। अपने पुत्र के उस ज्ञान की निष्ठा को स्त्रियों के द्वारा सुनकर के वेद व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी तो चले गए जंगल, लौट के आए ही नहीं। वेद व्यास जी ने जब 18,000 श्लोकों में भागवत की रचना की तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि इस ग्रंथ को किसको पढ़ाऊं, कौन इसको पढ़ेगा। ये परमहंसों की संहिता है। तो वेद व्यास जी को याद आया, मेरा पुत्र सुखदेव इस ज्ञान को अगर ग्रहण कर लेता तो ये ज्ञान सुरक्षित हो जाता और समय आने पर प्राणियों का कल्याण होता। मेरा पुत्र सुखदेव इस ज्ञान का अधिकारी है, लेकिन वो तो जंगल में चला गया। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत के 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को याद कराया और वेद व्यास जी ने कहा, जाओ और उसी जंगल में जाकर के इन श्लोकों का पाठ करना जिस जंगल में सुखदेव समाधिस्थ होकर के बैठे हुए। ब्रह्मचारी सब आए और पहला श्लोक सुनाया। क्या श्लोक सुनाया कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। यही श्लोक सुनाया। इस श्लोक का भाव यह है, जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया, पूतना का दूध पीते पीते उसके प्राण को भी पी लिया और पूतना को भगवान बालकृष्ण लाल ने वैकुंठ प्रदान कर दिया। इस कथा में भगवान की करुणा प्रकट हुई है। क्या करुणा है? तो देखो, जो मारने आई थी, जहर पिलाने आई थी, उसको भी भगवान ने वैकुंठ दे दिया। जो गति त्रेता युग में मां कौशल्या को मिली, केकई सुमित्रा को मिली,
आने वाले समय में देवकी और यशोदा को जो गति प्राप्त होगी वो गति भगवान ने पूतना को दे दिया। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? किसके अंदर इतनी दया होगी? ये सुनते ही सुखदेव जी की समाधि छूट गई। सुखदेव जी ने कहा, ब्रह्मचारियों, आज तक तो मैं यही समझ रहा था कि परमात्मा निर्गुण है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि उसके अंदर दया नाम का गुण भी है। वो कृपालु भी है, वो कृपा भी करता है। शिष्यों ने कहा, महाराज केवल गुण ही नहीं है, उसका आकार भी है। सुखदेव जी ने कहा, वो सगुण भी है, साकार भी है। बोले हां। बोले कैसा है उसका आकार? तो शिष्यों ने वर्णन किया, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। इस श्लोक में ब्रह्मचारियों ने भगवान की उस बांकी झांकी का वर्णन किया जब भगवान गायों को चराने के लिए वृंदावन में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? वर्णन है कि बरहा पीडम, मोर के पंख का आपीड माने मुकुट लगा रखा है, मोर मुकुट। बरहा पीडम नटवर बपुहु, नटवर का स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, और अपने कानों में कनेर पुष्प के कुंडल धारण कर रखे हैं भगवान ने। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम, स्वर्ण के समान चमकता हुआ भगवान का पीतांबर। वैजयंतीम चमालाम, गले में सुंदर वैजयंती की माला है और हाथों में बोले वेणु वंशी, और वंशी को भगवान अपने अधरों पर रखे हुए। रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन, उस वेणु को वंशी को अपने अधर पर रखकर अपने अधरामृत से उस वंशी को आपूरित कर रहे हैं, और वो अधरामृत प्रसाद सबको प्राप्त हो, इसके लिए भगवान अपने मुख से निस्सृत होने वाली वायु के द्वारा वंशी में रागिनी का संचार कर रहे हैं। रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैहि, और गोप वृंदों ने भगवान को घेर रखा है। भगवान के अगल बगल कौन है? बोले भगवान के सब सखा, हंसुक मनसुक सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ जितने साथ, और आगे आगे गायें चल रही हैं। गायों के पीछे गोविंद नंगे पांव चल रहे हैं। स्वपद रमणम, अपने चरण कमलों से वृंदावन की भूमि को मानो परमानंद प्रदान कर रहे हैं, और नंगे पांव ठाकुर गायों के पीछे चलते हुए गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। भगवान की इस मनोहर झांकी का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी ने कहा, और सुनाओ, और वर्णन करो। शिष्यों ने कहा, हमको तो इतना ही मालूम है, और सुनना है तो मेरे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी महाराज समाधि छोड़ करके चले आए और अपने पिता वेद व्यास के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक परमित श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया, और श्रवण करके इसे याद कर लिया, धारण किया। इस कथा को सुनने के लिए सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। जिस समाधि को प्राप्त करने के लिए कितना साधन करना पड़ता, समाधि ऐसे नहीं मिलती। योग की अंतिम सीढ़ी समाधि है। आज कोई व्यक्ति योग की पहली सीढ़ी भी नहीं पार कर सकता आज के युग में। ऐसे कोई राष्ट्र योगी विश्व योगी बना करे अलग बात है, लेकिन योग की पहली सीढ़ी पार करना कठिन है। कितना कठिन है? बोले योग की 8 सीढ़ियां हैं, अष्टांग योग कहते हैं। पहली सीढ़ी क्या है? यम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तब समाधि।
और पहली सीढ़ी का नाम है यम। और यम के कितने भेद हैं? आचार्य पतंजलि अपने योग शास्त्र में कहते हैं अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमाह। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांचों को यम कहते हैं। इन पांचों का पालन हुआ जीवन में तब आप एक सीढ़ी पार कर पाओगे। और इन पांच में पहला क्या है? बोले अहिंसा। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से हम किसी की हिंसा न करें, तब अहिंसा का व्रत होगा। और हम व्रत में सफल हो गए अहिंसा के व्रत में। इसका प्रमाण, बोले इसका प्रमाण यह होगा कि आपके सामने कोई हिंसक व्यक्ति आएगा तो उसकी हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाएगी। आपके अहिंसा के परमाणु उसको प्रभावित कर देंगे और उसकी हिंसा की वृत्ति स्वतः शांत हो जाएगी। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, लेकिन सारी दुनिया को अहिंसा का उपदेश देने वाले को गोली मार दी गई इसी देश में। इसका मतलब बोले अहिंसा का व्रत पूर्ण नहीं हुआ था। अगर अहिंसा का व्रत पूर्ण होता तो वहां आने के बाद मारने वाले की बुद्धि ही बदल जाती। अहिंसा के व्रत का ऋषि लोग पालन करते थे। इसीलिए ऋषियों के आश्रम में सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। हम कथाएं सुनते हैं कि एक घाट पर बकरा और शेर दोनों पानी पी रहे हैं, गाय और सिंह भी पानी पी रहे हैं। क्यों? बोले उन ऋषियों के आश्रम में अहिंसा के व्रत का पालन करने वाले महात्माओं के आश्रम की सीमा में जाकर के हिंसक जंतुओं की हिंसा वृत्ति भी दूसरा भी पालन करेगा। वो जो कुछ कहेगा वही सत्य हो जाएगा। क्यों? बोले वो कभी असत्य बोलता ही नहीं। सत्य की उसकी ऐसी निष्ठा है कि वो जो कहेगा वही सत्य होगा। ऋषि मुनि लोगों के विषय में हम जो सुनते हैं कि ऋषियों ने शाप दे दिया, वरदान दे दिया, इसका मतलब क्या है? बोले सत्य की निष्ठा उनकी इतनी प्रबल होती थी कि वो जो कहते थे वही सत्य हो जाता। वो कहें कि तुम राजा बन जाओ तो हो गए राजा। क्यों? बोले उनके सत्य का बल है। तो सत्यव्रत की सिद्धि का यही प्रमाण है कि वाणी सत्य हो जाएगी। अहिंसा सत्य, अस्तेय, स्तेय का मतलब किसी की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के न ग्रहण किया जाए, इसको कहते हैं अस्तेय। और किसी भी व्यक्ति की कोई भी वस्तु को आपने उसकी अनुमति के बिना ले लिया तो आपको चोरी का ही पाप लगेगा। यहां तक कि किसी के खेत में से आपने एक मुट्ठी मिट्टी भी उठा ली हाथ मिट्टी करने के लिए, किसी के पेड़ से आपने एक दतवन भी तोड़ लिया, किसी के पेड़ से आपने एक फूल भी उसकी अनुमति के बिना तोड़ लिया तो आपका अस्तेय व्रत नष्ट हो गया। कितना कठिन है सोचो। फिर इसके बाद अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य, चौथी कोटि ब्रह्मचर्य आती। ब्रह्मचर्य क्या है? केवल स्त्री समागम ही ब्रह्मचर्य को नष्ट करने का कारण नहीं है। 8 प्रकार के भोग का वर्णन शास्त्रों में है। स्मरणम, कीर्तनम, केलिहि, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानस्पत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। इन 8 प्रकार के भोगों से विरक्त हो जाना, ये ब्रह्मचर्य। स्मरणम, भले आप कोई गलत कार्य नहीं करते, लेकिन मन से भी अगर आप सोच रहे हैं तो आपका ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट हो गया। स्मरणम, स्मरण से बचो। कीर्तनम, उस विषय की चर्चा भी मत करो। केलिहि, केलिहि का मतलब स्त्रियों के साथ अथवा जहां तुम्हारा मन रमण कर रहा है उन लोगों के साथ बैठना उठना, इससे भी मुक्त हो जाओ। स्मरणम, कीर्तनम, केलिहि। प्रेक्षणम, उस दृष्टि से देखना। गुह्य भाषणम, एकांत में वार्ता करना। संकल्पः, हम उसको प्राप्त करने ये मन में संकल्प हो जाना। अध्यवसायश्च, अब हम इसको प्राप्त ही करके छोड़ेंगे, ये अध्यवसाय हो जाना। यहां तक ये सब ब्रह्मचर्य को नष्ट करने की कोटि में आते हैं।
कितने लोग ब्रह्मचारी होंगे? अपनी छाती पर हाथ रख करके देख ले, अपनी आत्मा से पूछ लें। इसलिए बंधुओं, योग की गति भी बड़ी कठिन है। अगर योग से ही सबका कल्याण हो जाता तो सूर, कबीर, रहीम, रसखान, तुलसी जैसे महापुरुष भक्ति का उपदेश न करते, वो भी बताते कि योग ही करो। योग बड़ा कठिन है महाराज। लेकिन ऐसे योग की अंतिम सीढ़ी जो समाधि है, उस समाधि तक पहुंचे हुए महात्मा सुखदेव जी ने भगवान की कथा के लिए अपनी समाधि को छोड़ दिया और चले आए। इसका मतलब कि उस समाधि से भी ज्यादा भगवान की कथा की महिमा है। मैं कथाओं में कभी कभी कहता हूं कि देखो, सुखदेव जी ने अपनी समाधि को छोड़ दिया कथा के लिए, और हम अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आदि व्याधि नहीं छोड़ पाते, उपाधि को ही सिर पर लेकर के ढोते रहते हैं। हम तो इतने बड़े पद पर हैं, हम इतने महिमा मंडित हैं, हम कथा सुनने क्यों जाए? हमारी उपाधि ही हमारी व्याधि बनकर के हमारे साथ लगी है, जो ठाकुर के चरणों तक नहीं पहुंचने देती। और सुखदेव ने अपनी समाधि तक को भी छोड़ दिया और आकर के इस कथा को श्रवण किया। सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा को सुनकर के सुखदेव जी ने समय आने पर राजा